नमः शिवाय। जैसा कि आप व्हाइट बोर्ड में अगर आप नए साल की कुंडली जो देख रही हैं, ये उस समय रात्रि की कुंडली है, यानी 31 दिसंबर रात्रि 12 बजे के अनुसार हम जो है उस समय के लगन के अनुसार पूरे साल को जो है नव वर्ष का जो भविष्य फल होगा उसी के अनुसार मानते हैं। जिस प्रकार से कोई बच्चा जिस समय पैदा होता है वही उसकी जन्म कुंडली बन जाती है, उसी प्रकार से यह नव वर्ष की यानी 2025 की जन्म कुंडली है। अगर इस पे अगर आप नज़र डालते हैं तो यहाँ पर लगन जो है वो कन्या लगन का आ जाता है और कन्या लगन में केतु विराजमान है और राहु जो है मीन राशि में बैठे हुए हैं। बुध जो है, जो लगन के स्वामी बुध हैं, वे वृश्चिक राशि में तीसरे भाव में आकर के बैठे हुए हैं और धनु राशि में जो है सूर्य और चंद्रमा यहाँ पर बैठे हुए हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि उस समय अमावस्या का समय है, तो शायद उस समय जो है चंद्रमा अस्त हो चुके हैं, वह सूर्य के इतने नज़दीक आ गए हैं। पांचवा भाव खाली है। छठे भाव में शनि और शुक्र दोनों ही विराजमान हैं। भाग्य भाव में अगर आप देखेंगे तो वृष राशि के गुरु बैठे हुए हैं और गुरु उस समय वक्री अवस्था में है। चौथे जो आपका लाभ भाव का स्थान है, वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर मंगल बैठे हुए हैं, लेकिन मंगल जो है इस वक्त नीच अवस्था में भी हैं और साथ ही साथ यह वक्री भी हैं। तो ये आपके उस दिन की कुंडली है और इसी के अनुसार ही आपके राशियों का प्रेडिक्शन किया जाएगा। एक चीज़ याद रखिए, अगर आप किसी भी YouTube में किसी भी ज्योतिषी के द्वारा जो भी राशियों से संबंधित प्रेडिक्शन दी जा रही है, उस प्रेडिक्शन को आप सुनते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वह सारी प्रेडिक्शन आपके ऊपर फलित होंगी, ऐसा नहीं होता है। जो भी चीज़ें आपको बताई जाएंगी राशि के अनुसार, यह सब चीज़ें आपकी कुंडली में जो आपके ग्रह हैं, जिस ग्रह की दशा, महादशा, अंतरदशा और प्रत्यांतर दशा अगर चल रही है और गोचर में भी वो ग्रह उसी हिसाब से मूव कर रहे हैं, तो जो चीज़ें यहाँ पर नव वर्ष के लिए बताई जाएंगी वही चीज़ें फिर आपको भी दशा अंतरदशा के अनुसार आपको प्राप्त होंगी। तो डिम्पल शांडिल्या का नमस्कार। कि जिन भी लोगों की राशि वृष राशि है, तो वृष राशि के लिए हम यहाँ से शुरू करेंगे। तो ये 1 2 3 4 5, तो इस तरह से जो है आपको यहाँ से वृष लगन समझना होगा। कुंडली की स्थिति में अगर देखेंगे तो वृष राशि वालों के लिए 2025 में अगर देखेंगे तो गुरु जो है आपकी ही राशि में आकर के बैठे हुए हैं और इस वक्त वे वक्री अवस्था में हैं। तो इस साल जो है आपको मिश्रित परिणाम प्राप्त होने वाला है। आपके जीवन में सुख और दुख दोनों का समावेश 2025 में रहने वाला है, तो दोनों का खट्टा मीठा स्वाद आपको चखने को मिलेगा। अगर आपकी आर्थिक स्थिति की बात की जाए तो पहले के जो 3 महीने रहेंगे, जनवरी से लेकर के मार्च तक, ये आपके लिए सामान्य रहने वाले हैं। देव गुरु बृहस्पति में दूसरे भाव में क्योंकि वह गोचर कर रहे हैं, जिसके कारण आपकी आमदनी में भी वृद्धि होगी, आपके भाग्य भाव में भी कहीं ना कहीं वृद्धि हो रही है और आपके जो पंचम भाव है तो बच्चों में भी कहीं ना कहीं उन्नति आपको देखने को मिल ही रही है, जिसके कारण जो है जब ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे तो थोड़े बहुत आपको उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। आपको अपनी आर्थिक निर्णय जो भी लेना चाहते हैं उनको बहुत ही सोच समझ करके लेने की ज़रूरत है। धन अगर आपके पास है तो उसको सेव करने की कोशिश कीजिए, फालतू खर्चे कम करिए। अप्रैल और अगस्त के बीच में आपको आर्थिक लाभ अवश्य प्राप्त होने वाले हैं। पैतृक संपत्ति में अगर कोई विवाद इत्यादि चल रहा है तो वह विवाद भी इस साल आपका सुलझ सकता है। खासकर जुलाई के समय में अगर आप कोई नया काम करने के लिए सोच रहे हैं तो हो सकता है आपको लोन इत्यादि भी बैंक से लेना पड़ सके। किसी भी प्रकार का कोई बड़ा निवेश करने से पहले मैं तो ये कहूँगी कि आप अपने परिवारजनों से अवश्य पूछें और कोई बड़ा निवेश करने से हो सके तो बचें। परिवार के ऊपर ज़रूर कुछ खर्च बढ़ सकता है। शेयर मार्केट में अगर आप पैसे वगैरह इत्यादि लगाते हैं तो इस साल आपको शेयर मार्केट और सट्टेबाजी से दूर रहना ही आपके लिए लाभकारी होगा। तो कोशिश करिए अपने धन को जितना आप संभाल के रख सकते हैं उसको संभाल के रखिए। अगर स्वास्थ्य की दृष्टि से 2025 देखा जाए तो वृष राशि वालों के लिए सेहत की दृष्टि से इस साल आपको उत्तम सेहत का लाभ प्राप्त होने वाला है। थोड़ी बहुत जो परेशानियां हर किसी को लगी रहती हैं वो ज़रूर हो सकती हैं, लेकिन ऐसी कोई गंभीर प्रकार की परेशानी आपकी सेहत में देखने को नहीं मिल रही है। शुरुआती महीने में हो सकता है अगर कुंडली में अगर आपके ग्रहों की स्थिति ठीक
है तो ये सब सही चलेगा। लेकिन अगर जब राहु और केतु का राशि परिवर्तन होगा उस समय फिर कहीं ना कहीं लीवर या पाचन से संबंधित आपको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अचानक अनावश्यक किसी भी प्रकार की कोई भी दवाई लेने से बचें और कोशिश ये कीजिए कि आप स्वयं डॉक्टर ना बने। अगर आपको किसी प्रकार से कोई हेल्थ इशू होता है तो आप जो है किसी डॉक्टर के पास जाकर के ही उनकी सलाह मशवरा से ही कोई ना कोई मेडिसिन को खाइए। स्वयं किसी भी प्रकार की दवाइयाँ लेना या अपने ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट करने से आपको बचना होगा और खाने में भी आपको परहेज करने की ज़रूरत है। मार्च और अप्रैल में जो भी महिलाएं अगर कंसीव हो चुकी हैं तो इस महीने में आपको जो है थोड़ा सतर्क होकर के रहने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं कोई हेल्थ इशू आपको हो सकता है। जुलाई के महीने में फूड पॉइजनिंग हो सकती है तो कोशिश करिए आप अपनी सेहत का भी ध्यान रखें। वर्ष का उत्तरार्ध का जो समय है वो आपके लिए थोड़ा चुनौती भरा रहने वाला है। अगर आपका पारिवारिक और सामाजिक जीवन देखा जाए तो शनि के प्रभाव के कारण परिवार में कुछ चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। ससुराल पक्ष में या माता से किसी प्रकार से कोई अनबन होना संभव है। ससुराल वालों से भी कुछ संबंध बिगड़ सकते हैं। जून और सितंबर के महीने में दाम्पत्य जीवन में और धन संपत्ति को लेकर के कुछ ना कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि घर में आपके ऊपर कोई पारिवारिक घर में कुछ समस्याएं चल रही हैं तो आप बाहर जाकर के किसी प्रकार का अनैतिक या अवैध संबंध बनाएं। तो इस प्रकार से अनैतिक और अवैध संबंध बनाने से आपको बचना होगा, वरना आपके परिवार में और समस्याएं बढ़ सकती हैं। नए प्रेम संबंध जो भी लोग बनाने वाले हैं और जो भी वृष राशि से संबंधित है तो जिनके भी नए प्रेम संबंध बने हुए हैं या बनने वाले हैं उसमें ज़रूर आपको गलतफहमियां उत्पन्न हो सकती हैं। तो यहाँ पर भी प्रेम संबंधों में कुछ कठिनाइयों का सामना आप लोगों को करना पड़ सकता है। अगर आप विवाह इत्यादि करना चाहते हैं तो कोशिश करिए अपने परिवार वालों की रजामंदी के पश्चात ही विवाह करें। अगर आप लव मैरिज इत्यादि करने के पक्ष में हैं और आपके पारिवारिक लोग जो है वो नहीं चाहते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अनबन दिखाई दे रही है। तो कोशिश करिए सभी को साथ लेकर के ही आप अपने विवाह संबंधी कार्यों को संपन्न करें। जून और सितंबर का जो समय है उस समय ज़रूर कुछ ना कुछ उथल या पुथल आपके जीवन में रह सकती है। वाहन से कुछ ना कुछ दुर्घटना संबंधी योग भी दिखाई दे रहे हैं। तो वाहन भी जब भी आप चलाएंगे तो सतर्क होकर के आपको रहना होगा। शिक्षा और करियर के मामले में देखा जाए तो शुरुआती महीने में शिक्षा और करियर में आपको प्रगति होने वाली है। अप्रैल तक पढ़ाई के लिए अच्छा अनुकूल समय है। अगर आप किसी प्रकार के कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करने वाले हैं तो आपके लिए यह शुभ रहने वाला है। इसके बाद राहु के प्रभाव के कारण में आपके जो करियर है उसमें कुछ ना कुछ चुनौतियां आ सकती हैं। लेकिन मार्च 2025 में जब शनि जो है एकादश अर्थात लाभ भाव में चले जाएंगे तब आपको थोड़ी राहत की सांस देखने को मिलेगी। आपकी परिस्थितियां यहाँ पर धीरे धीरे बदलनी शुरू हो जाएंगी। आपको कहीं ना कहीं भाग्य का साथ मिलेगा। आमदनी में भी बदलाव होंगे। शनि की स्थिति के कारण कहीं ना कहीं आपको प्रमोशन भी मिलेगा और हौसला अफजाई भी होगी और आप अपने कार्य क्षेत्र में एक अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं जिसके कारण आपकी पदवी भी बढ़ सकती है अर्थात प्रमोशन भी हो सकता है। जितने भी लोग व्यापारी वर्ग से जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए भी यह समय अच्छा रहने वाला है। आपको इस समय व्यापारिक सौदों में कहीं ना कहीं मुनाफा देखने को मिल सकता है। 2025 में राहु का जब वह 10वें भाव में और केतु जब चतुर्थ भाव में जाकर के गोचर करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके पारिवारिक जीवन में और साथ ही साथ आपके वर्किंग प्लेस में कुछ ना कुछ नकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। आर्थिक और पारिवारिक समस्याओं जो है आपकी बढ़ सकती हैं तो इनका सामना आपको करना पड़ेगा। कर्ज, उधार और खर्चे ये सब चीज़ें आपकी मुश्किलों को और बढ़ा सकते हैं। तो कोशिश कीजिए कि जब आपके पास धन है तो उस धन को संजो करके सेव करने की कोशिश कीजिए और फालतू के खर्चे करना बंद कीजिए। मनी को सेव करना अत्यंत आवश्यक है।
वृष राशि के लिए देखा जाए तो कुल मिलाकर के 2025 अधिकांश समय आप जो है, एक तो आप अपनी भविष्य को लेकर, सुरक्षा को लेकर के थोड़ा चिंतित रहने वाले हैं। साथ ही साथ अगर आपको किसी प्रकार की शनि से संबंधित या मंगल से संबंधित कोई प्रॉब्लम आ रही है, या राहु केतु भी कुंडली में चार्ट में सही नहीं है, तो एक तो आपको हनुमान जी की पूजा करनी है। उनके मंदिर में जाकर के आप जो है मीठा भोग वगैरह अर्पित कर सकते हैं। उनको जो है सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित कर सकते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, और शनिवार के दिन अगर आप ये करते हैं तो ये बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही साथ शनि अगर ठीक नहीं है तो शनि के स्रोत का पाठ करिए, शनि को तेल अर्पित कीजिए, पीपल के पेड़ के नीचे आप वहाँ पर भी जो है जल अर्पित कीजिए और एक तेल का दीपक वहाँ पे अवश्य जलाइए। राहु केतु से संबंधित अगर देखा जाए कुंडली में सही नहीं है तो राहु के लिए मैं कहूँगी कि शिवलिंग में जाकर के आप वहाँ पर अभिषेक इत्यादि अवश्य करें। और केतु के लिए भी आप जो है अपने जितने भी बुजुर्ग लोग हैं उनसे आशीर्वाद लेते रहिए, पंडित इत्यादि से आशीर्वाद लेते रहिए, और जो भी स्ट्रीट डॉग हैं उनको भी थोड़ा बहुत अगर आप कुछ खिलाते रहते हैं तो भी कहीं ना कहीं केतु आपका ठीक होगा।